जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला को 100 वर्ष पूरा होने पर अधिकारियों के द्वारा इसके जीर्णोद्धार में रुचि नहीं दिखाई जाने को लेकर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने जर्जर अतिक्रमित गौशाला को पुनः संचालन को लेकर आंदोलन का मूड बना लिया है। श्री कृष्ण गौशाला के जीर्णोद्धार को लेकर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अविलंब कार्रवाई की मांग की थी। पीएमओ ने राज्य सरकार के द्वारा गौशाला पदाधिकारी व जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्राचार कर इन दिशा में कार्रवाई करने की बात कही है। जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनके द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कई कार्य आज भी यादगार के तौर पर जाना जा रहा है। इनके द्वारा किए गए आंदोलन से बेपटरी व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत जी का, जिनके आंदोलन से कई समस्याओं का समाधान निकला। रेलवे की विभिन्न समस्याओं को लेकर, चाहे जयनगर अनुमंडल को चालू कराने को लेकर लगातार आंदोलन से रेलवे की समस्या का समाधान निकला तो अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन हुआ। जबकि राज्य के सभी थाना में ग्राम रक्षा दल के तौर पर कार्यरत युवाओं को वेतन की मांग को लेकर पटना में लगातार धरना दिया गया। इसी कड़ी में हम जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला को अतिक्रमण मुक्त के लिए आज से आंदोलन के लिए उन्होंने आगाज किया है। ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत जी से। सर, डे न्यूज में आपका स्वागत है। आप कई आंदोलन के माध्यम से जो बंद पड़े व्यवस्था को चालू करने का काम किए हैं आपने, उसी आंदोलन के कड़ी में जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला जो वर्षों से जर्जर है, अतिक्रमण है, इस संदर्भ में आपने आंदोलन का आगाज कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं और जिस परिसर में आज हमें दो शब्द बोलने का आप मौका दिए हैं, यह कृष्ण गौशाला सोसाइटी जयनगर है। इसका जो स्थापना हुआ 1922 ईस्वी में और आज 2022 होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गौशाला को 100 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन 100 वर्ष में यह जो भूखंड देख रहे हैं, यह 1 एकड़ 17 डिसमल का भूखंड है, जिसको गौशाला आप देख रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और ग्राम रक्षा दल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हूं। यह मेरे नज़र में कहीं भी गौशाला नहीं है। क्योंकि आपको एक भी गाय जो है कहीं दिखता हो तो हमको बताइए, कहीं भी गाय का कोई व्यवस्था नहीं है। यह गौशाला जो है बिल्कुल ही मानवशाला में तब्दील हो गया है, जबकि यह भूखंड 1 कट्ठा 17 धूर है और बगल में जो कुआर है वह 13.5 एकड़ जमीन है। यह गौशाला के जीर्णोद्धार के लिए, इस गौशाला को शुभारंभ कराने के लिए जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके भी कार्यालय में 8/11/2021 को इस गौशाला के दुर्दशा के संदर्भ में आवेदन दे करके कल्याण की जो है मांग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी इस गौशाला की दुर्दशा के बारे में हम आवेदन दिए हैं और मधुबनी के जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनको भी गौशाला के संदर्भ में जानकारी दिए हैं। और जहां हम खड़े हैं, यह श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, उनका भी ध्यान आकृष्ट ही नहीं किए हैं, बल्कि एक ज्ञापन के भी माध्यम से अवगत कराए हैं। बता देना चाहता हूं और आप ही के माध्यम से मैं समाज को भी जानकारी देना उचित समझ रहा हूं कि हम जो प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय में जो आवेदन दिए थे, वो बिहार सरकार को लिख दिया गया और बिहार सरकार जो है गौशाला विकास पदाधिकारी बिहार पटना को लिखा गया और एक पत्र मुझे भी प्राप्त हुआ है और एक जयनगर अनुमंडल
पदाधिकारी को भी इस गौशाला के क्रियाशील करने और गौशाला कमेटी का चुनाव कराने के लिए जो है पत्र लिखा गया है। तो हम इस संदर्भ में यहाँ एक बैठक का आयोजन करने वाले थे, लेकिन यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं और गौशाला विकास के पदेन अध्यक्ष भी हैं, वो टेलीफोन करके बोले कि राउत जी आप गौशाला परिसर में बैठक नहीं कीजिए, आप हमारा जो कार्यालय प्रकोष्ठ है आप यहीं आकर के जो है बैठक कीजिए। तब उसके बाद हम लोग जयनगर के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, हालांकि हम सबको नहीं कह पाए, इसलिए नहीं कह पाए कि मैडम का जैसा दिशा निर्देश था कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुछ ही गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ आकर के हमारे कार्यालय प्रकोष्ठ में अपनी बात को रखिए। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह जो है कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, यह गौशाला का जीर्णोद्धार बिल्कुल ही सामाजिक वर्क है। तो हम अगला जो हमारा कार्यक्रम है, जयनगर के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, माननीय सांसद विधायक हैं, हम सब से संपर्क करके एक ही आग्रह करेंगे कि यह जो जयनगर का जो गौशाला है, जो 100 वर्ष पूरा हो गया लेकिन चालू नहीं हो रहा है, उसको चालू करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से हम सारे समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह 101 दिन आंदोलन करके जयनगर के अनुमंडलीय हॉस्पिटल को चालू करवाने का काम किए हैं, जयनगर रेलवे स्टेशन को जो भी समस्या था उसको दूर करने का काम किए हैं। आज बिहार ग्राम रक्षा दल के जो हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूबे बिहार में लाखों जवान का जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि जयनगर का जो यह गौशाला है, जिसको श्री कृष्ण गौशाला के नाम से जाना जाता है, उसको चालू कराना मेरा प्राथमिकता है। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। अतिक्रमण है वहाँ चालू नहीं हो रहा है, इसी पे कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास आवेदन आया था गौशाला को लेकर के। इसके लिए हमने सीओ को सीमांकन के लिए आदेश दिया है कि जो गौशाला का पेपर है हमारे पास, कितना रकबा की ज़मीन श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के लिए दिया गया था, उस एरिया का सीमांकन करने के लिए सीओ को दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर उसका सीमांकन कर उस पर खोटा गड़ा दिया जाएगा कि ये एरिया गौशाला का है। उसके बाद फिर हम लोग मेंबरशिप में आएंगे। मेंबरशिप के लिए विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन में जो लोग इच्छुक लोग हैं आएंगे, अपना मेंबर उसके बनेंगे। उसके बाद फिर उसका इलेक्शन होकर के उसका कोर कमेटी बनेगा। उसके बाद फिर देन गौशाला को स्टार्ट किया जाए।